हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ेंगे। और भी बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए बच्चे, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है ना बच्चे इस चैप्टर का, वो क्या है बच्चे, द मिड पॉइंट थ्योरम है। द मिड पॉइंट थ्योरम है और इसका जस्ट एक उल्टा होता है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और यहाँ पर भी एक थ्योरम है, उसको भी समझाऊंगा। वैसे तो ये थ्योरम है, थ्योरम वाले वीडियो में मैं आप लोग को ना इसको बताऊंगा नहीं, बस समझा दूंगा कि मैंने आप लोग को इसमें बताया था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम राइट है। तो बच्चे ना एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है ना कि ना डिफाइन मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम आता है तो बस आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है और एक फिगर है वो बनाना है, बस उतना खत्म, और वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और अगर ऐसा आता है कि राइट मिड पॉइंट थ्योरम ऑल्सो प्रूव डेट, ऐसा करके आता है तो 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या करना है, आपको मिड पॉइंट थ्योरम लिखना है, डायग्राम बनाना है और फिर उसको प्रूफ भी करना है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो बच्चे, मिड पॉइंट थ्योरम में बोला जा रहा है a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle। मतलब कि एक ट्राइंगल है यहाँ पर, तो हम लोगों ने बना लिया एक ट्राइंगल। बच्चे, आप ट्राइंगल को ना स्केल की हेल्प से बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे रफ हैंड, स्केल की हेल्प से बनाओगे। आप तो इसको बोल दोगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। बोला जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट आप ज्वाइन करिए मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। मतलब कि सपोज करिए कि इस हम लोग ये 2 साइड ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला साइड ले रहे हैं, तो इसका मिड पॉइंट सपोज करो कि यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसका नाम दे दो डी, और इसका मिड पॉइंट सपोज करो कि यहाँ पर है, इसका नाम दे दो ई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्राइंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो अगर आप क्या करोगे, ट्राइंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा ना बच्चे, वो थर्ड साइड के क्या होगा, थर्ड साइड के वो पैरेलल होगा और थर्ड साइड का हाफ होगा। इट मीन्स ये है ना कि जो डी है ना बच्चे, वो बीसी के पैरेलल होगा और जो डी है बच्चे, वो बीसी का हाफ होगा। इट मीन्स अगर डी 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा बच्चे, 6 सेंटीमीटर होगा। ये है बोलने का मतलब। तो ये है बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम आपका। अब इसको करते हैं वेरीफाई, मतलब कि प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए ना बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, कि क्या क्या गिवन है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन में ना, अब इसमें तो ये बात है कि इसमें खोजना पड़ेगा गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना कि पैरेलल टू एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ये बच्चे क्या है, आपको प्रूफ करना है कि जब आप ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे ना, तो बच्चे ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा, ये आपको प्रूफ करना है। और बाकी जो भी चीज़ें गिवन है बच्चे, वो क्या है बच्चे, वो है आपका गिवन है, ठीक है ना। जो भी दिया हुआ है वो गिवन है। तो आप बोलोगे ना कि गिवन में क्या है, तो बोलोगे कि गिवन है अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC आपको गिवन है, इन विच डी एंड ई, जो डी एंड ई है ना बच्चे, इन विच डी एंड ई इज द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स, इसका बोलने का मतलब ये है ना कि ना डी जो है ना बच्चे, वो मिड पॉइंट है बच्चे, क्वेश्चन में ही है, मतलब कि ये थ्योरम में ही है कि क्या है, मिड पॉइंट है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ना कि ये AD क्या होगा बच्चे, इस BD के इक्वल होगा, और E जो है बच्चे, वो AC का मिड पॉइंट है। इट मीन्स ये जो AE होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, CE के इक्वल होगा। अब हमको करना है, लिखना है टू प्रूव। तो टू प्रूफ में हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को ना ये जो डी है ना बच्चे, वो पैरेलल होगा BC के, ये प्रूफ करना है। एंड जो ये डी होगा ना, वो क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा, ये भी प्रूफ करना है। अब लिखते हैं प्रूफ, क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं प्रूफ। तो हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ना, तो अब इसको प्रूफ कैसे करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चे। तो याद रखिए ना, यहाँ पर ना एक स्टेप होगा जो कि मेरे से छूट गया है, वो होगा कंस्ट्रक्शन। क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। तो इसकी जगह मुझे पर लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी क्या हो पाएगा, ये प्रूफ हो पाएगा, वेरीफाई हो पाएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये है ना बच्चे कि ना ये डी को क्या करेंगे हम लोग, प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करना मतलब होता है डी को बढ़ाना, कि डी हम लोग बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरीके से बढ़ा रहे हैं ना कि डी का जितना लेंथ है ना, उतना ही बच्चे क्या होगा, EF का लेंथ होगा। मतलब कि ये जो EF है ना बच्चे, वो डी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये है बच्चे कंस्ट्रक्शन। और क्या करना है हम लोग को, सी को F से ज्वाइन कर देना है, सी को F से ज्वाइन कर देना। तो मैं बोलूँगा ना कि कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट
डी ई टू एफ, हम लोगों ने क्या किया, डी को प्रोड्यूस किया एफ तक, सच डैट, कुछ इस तरीके से किया है ना, सच डैट कि ये जो डी है ना बच्चे, वो क्या है बच्चे, ये ई एफ के इक्वल है, डी जो है वो ई एफ के इक्वल है। और हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है किसको, एफ सी को ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग लिखते हैं प्रूफ, क्या लिखते हैं, अब हम लोग लिखते हैं प्रूफ। तो हम लोग को करना ये है कि हम लोग को ना डीई को बीसी के पैरेलल प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। इट मीन्स मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है ना कि इसको ना पैरेललोग्राम अगर मैं प्रूफ कर दूंगा ना, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ कि डीई पैरेलल होगा बीसी के। तो सर पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें, तो इसके लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो पहले मैं ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ, क्या करता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। तो सर कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो बच्चे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ना आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, इक्वल इक्वल, ठीक है ना, साइड एंगल, साइड में से कोई भी तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप बोलोगे ना कि ना हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एफ। अब इसमें तीन चीज़ क्या क्या इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे ना सर कि तीन चीज़ इक्वल में ना सर हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये देखिए, ये ग्रीन वाले का जो ये ए है ना, वो क्या है, इसी के इक्वल है। तो बोलेंगे ग्रीन वाले का जो ए है वो ब्लैक वाले के इसी के इक्वल है। सर कैसे इक्वल है, ये बच्चे गिवन है कि ये क्या है, गिवन है कि ई जो है ना मिड पॉइंट है एसी का, इट मीन्स ए ई क्या होगा, इसी के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, तो बोलोगे ना कि सर आपने ना कंस्ट्रक्शन के थ्रू ना सर डी को ना सर आपने ई एफ के इक्वल बनाया है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि डी ई जो है ना बच्चे, वो क्या है बच्चे, ई एफ के इक्वल है। तो मैं बोलूँगा कि बाय कंस्ट्रक्शन। अब थर्ड क्या इक्वल है, तो बोलोगे ना कि सर आपने बताया था ना कि जब भी दो लाइन ऐसे करके कट होता है, ना, तो ये वाला एंगल सर इसके इक्वल होता है। सर इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ ना सर कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब कि एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, ये क्या है बच्चे, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बोलोगे ना सर कि इस ग्रीन वाले को देखिए, ग्रीन वाले में हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर सर साइड के बारे में बात किए हैं, फिर एंगल के बारे में बात किए और साइड के बारे में बात किए। तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे ना, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब सर यहाँ पर रुकवाए क्यों थे, रुकवाए इसलिए था ना बच्चे, इसलिए था ना क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा ना रफ वर्क करते हैं, क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए बच्चे ए ई जो है ना बच्चे वो ईसी के इक्वल है। तो ए ई क्या है बच्चे, ईसी के इक्वल है, मतलब कि सी के इक्वल है, ठीक है। फिर जो ये डी है वो ई एफ के इक्वल है, तो ए ई हो गया सी के इक्वल, और जो डी हो गया बच्चे वो किसके इक्वल हो गया, ई एफ के। तो डी हो गया ई एफ के इक्वल, तो बस यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए ई डी किसके इक्वल है बच्चे, सी ई एफ के इक्वल है। तो हम लोग आप बोलेंगे ना कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे उठा करके ऐसे रखूंगा, मतलब कि देखिए ये वाला इसके इक्वल था, तो अगर मैं इसको उठा करके ऐसे रखूंगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ए ई के ऊपर क्या आ जाएगा, सी ई आ जाएगा, ठीक है। ये डी ई के ऊपर ई एफ आ जाएगा, और ये ए डी का इक्वल, ए डी के ऊपर क्या आएगा बच्चे, सी एफ आएगा। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ए डी क्या होगा बच्चे, सी एफ के इक्वल होगा। और साथ ही साथ ये वाला एंगल जो होगा ना बच्चे वो इसके इक्वल होगा। जब आप उसको उठा कर कैसे रखोगे ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर ये ये ए डी इक्वल सी एफ, ए डी इक्वल सी एफ एंड एंगल डी ए ई, ये इक्वल होगा बच्चे एंगल एफ सी ई के, सर समझ में नहीं आ रहा सर आप कैसे बोल दिए, तो बच्चे देखिएगा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो देखिए जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है तो यहाँ पर देखिए, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ऐसे करके कि ये ए डी सी एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हूँ, और लिखा हूँ एंगल डी ए ई इक्वल होगा एंगल
एफ सी ई के तो यही बच्चे। तो यहाँ से देख करके हम लोग भी क्या करते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ से देखिए क्यों इक्वल लिख रहे हैं बच्चे, इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूँ ना, मैं प्रूफ कर सकूँ कि ये जो ए डी है ना बच्चे वो सी एफ के इक्वल है। देखिए ए डी सी एफ के इक्वल है और ए डी पहले से ही बी डी के इक्वल था, इट मीन्स ये बी डी और सी एफ क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बोलोगे ना कि देयर फॉर ये जो ए डी है ना बच्चे वो पहले ए डी क्या हो गया बच्चे, सी एफ के इक्वल हो गया, और ये जो सी एफ था ना बच्चे, सॉरी जो ए डी था ना बच्चे वो पहले से बी डी के इक्वल था। सर कैसे बी डी के इक्वल था ये, तो बच्चे ये ए डी बी डी के इक्वल था इसलिए ना क्योंकि बच्चे ये डी क्या है, मिड पॉइंट है, जितना ये ए डी होगा उतना ही क्या होगा, ये बी डी होगा। तो यहाँ पर मैं बोल दिया कि ए डी इक्वल सी एफ इक्वल बी डी हो गया, ठीक है ना। इट मीन्स कि बी डी क्या है, सी एफ के इक्वल है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर बोलूँगा सिंस एंगल डी ए ई इक्वल है एंगल एफ सी ई के, तो बोलोगे ना कि 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कि ना 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। तो देयर फॉर ये जो ए बी होगा ना बच्चे, ये ए बी देखिए ये अल्टरनेट एंगल इक्वल इक्वल है, मतलब कि ये वाला एंगल बच्चे इस एंगल के इक्वल है। इट मीन्स ये वाला जो ए बी होगा बच्चे वो क्या होगा, सी एफ के क्या होगा, पैरेलल होगा। तभी तो बच्चे अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। मतलब कि ये जेड बना रहा है, क्या बना रहा है, ये जेड बना रहा है, जेड बना रहा है, ऐसे करके ये जेड बना रहा है। तो जेड बन रहा है मतलब कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है। इट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे, मतलब कि ये ए बी क्या होगा बच्चे, सी एफ के पैरेलल होगा। तो आप बोल सकते हो कि 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ये जो ए बी होगा बच्चे वो पैरेलल होगा किसके, सी एफ के पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ना यहाँ पर ना ऐसे करके आप बोल सकते हो कि इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो बोलोगे कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो बी डी है ना बच्चे, बी डी जो है वो सी एफ के इक्वल है, एंड ये जो देखिए बच्चे ये बी डी जो है ना बच्चे वो ए डी का ही पार्ट है। मतलब कि अगर ए बी सी एफ के पैरेलल है, इट मीन्स ये डी बी क्या होगा, सी एफ के पैरेलल होगा। बता रहा हूँ कैसे, तो बोलोगे ना कि बी डी इक्वल है सी एफ के एंड बी डी क्या है बच्चे, पैरेलल है सी एफ के। ऐसे करके बोलोगे कि सिंस ये ए बी जो है ना बच्चे वो पैरेलल किसके है, सी एफ के पैरेलल है। बच्चे यहाँ पर समझिएगा ना, मैं बोलता हूँ ना कि देखिए जैसे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का लाइन भी क्या होगा बच्चे, इसके पैरेलल होगा। तो बच्चे क्योंकि ये इसका पार्ट है ना इसीलिए क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अब मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि अब ये बी डी जो है ना बच्चे वो सी एफ के इक्वल हो गया, बी डी सी एफ के इक्वल हो गया और पैरेलल हो गया। इट मीन्स ये जो बी डी एफ सी है ना बच्चे, बी डी एफ सी, ये बी डी एफ सी क्या होगा बच्चे, एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर बी डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है इसका मतलब ये है ना बच्चे, पैरेललोग्राम है इसका मतलब ये है कि ये बी डी सी एफ के इक्वल है और ये बी सी डी एफ के इक्वल है, बी सी डी एफ के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि सो बी डी जो होगा ना बच्चे, सॉरी अरे बी डी बोल दिया, यहाँ बी सी जो होगा ना बच्चे वो क्या होगा, एफ डी के इक्वल होगा या डी एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये जो बी सी होगा ना बच्चे वो इक्वल होगा किसके, डी एफ के इक्वल होगा। बी सी को तो बी सी ही लिख रहा हूँ, ये डी एफ को ना अच्छा ऑल्सो एंड करके ये भी लिख लो कि ये जो बी सी होगा ना बच्चे वो डी एफ के पैरेलल भी होगा, बी सी डी एफ के पैरेलल होगा। तो अब मैं बोलूँगा ना कि डी एफ बना कैसे है, डी एफ बना कैसे है। तो आप बोलोगे ना कि सर डी ई प्लस ई एफ, मतलब कि डी ई और ई एफ को आप प्लस करोगे ना तो क्या बन जाएगा, डी एफ बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि डी एफ बना कैसे है, तो डी ई प्लस ई एफ को प्लस करने से क्या बनता है, डी एफ बनता है। एंड करके भी छोड़ेंगे भी लिखते हैं इसको, बी सी को बी सी लिख दिए। तो हम बोलेंगे ना कि सर डी और ई एफ क्या है सर, इक्वल है। सर देखिए यहाँ पर डी और ई एफ इक्वल है, इट मीन्स डी को तो डी ही लिख रहा हूँ और ई एफ को भी क्या कर दिया, डी ही लिख दिया। बी सी को बी सी, डी प्लस डी ये हो गया 2DE। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डी को डी लिख दिया, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो बी सी इतना हो गया। फिर यहाँ पर एंड, फिर यहाँ पर एंड। अब बी सी डी एफ के पैरेलल है, देखिए क्या यहाँ पर ना ये जो बी सी है ना बच्चे वो डी एफ के पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये वाला इसके पैरेलल है, इट मीन्स इसका जो आधा पार्ट होगा वो भी तो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कि इसका क्या है, पार्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पर
कि ये जो बी सी है ना बच्चे वो पैरेलल है किसके, डी ई के पैरेलल है। क्यों, तो बोलो कि सिंस बी सी पैरेलल एफ डी है, क्या है, एफ डी है, इसीलिए। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखते आओ कि बी सी पैरेलल डी ई हो गया, फिर बी सी पैरेलल डी ई, और ये भी बी सी पैरेलल डी हो गया। तो बस इतना ही हमको प्रूव करना था, देख सकते हो, हैंस प्रूव्ड, यही हो गया। और यही आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। मतलब कि यही आपका क्या है बच्चे, मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम में बोला गया था कि डी क्या होगा बच्चे, बीसी के पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। और जो डी होगा ना बच्चे वो बीसी का क्या होगा, हाफ होगा। तो बच्चे याद रखिएगा ना, याद रखिएगा कि ना ये जो डी होगा ना वो बीसी के पैरेलल होगा, और डी जो होगा ना वो बीसी का हाफ होगा। अब बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम के बाद ही आता है एक कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम बच्चे ये कहीं पर है नहीं, कहीं पर है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए क्या कहता हूँ आप लोग को कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम बताता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे, तो यहाँ पर ना सबसे पहले आप लोग को समझा दूं मैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ना कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, अगर कोई एक ट्राइंगल है जिसके दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हम लोग क्या बनाए हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं, तो ये बोला जाता है कि ए बी सी, यहाँ पर डी ई। तो बोला जाता है ना कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है ना, तो ये जो थर्ड साइड होगा ना बच्चे, ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये क्या है बच्चे, ये है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है। और सेकंड क्या है बच्चे, सेकंड ये है, सेकंड बोला जा रहा है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड। यहाँ पर अ साइड बोल रहा है, मतलब यहाँ पर एक साइड का बात कर रहा है। यहाँ पर जो बात कर रहा है ना वो ऐसा बात कर रहा है कि ये अगर एक ट्राइंगल है, यहाँ पर क्या था बच्चे, यहाँ पर दोनों साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर किसी एक साइड के, यहाँ पर किसी एक साइड के मिड पॉइंट को, अगर एक साइड के मिड पॉइंट को ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। और अच्छा, अगर देखिए इसके अगर मैं पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब कि यहाँ पर पैरेलल लाइन में ड्रॉ करता हूँ ना ऐसे करके, तो बोला जाता है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड। वो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब कि ये थर्ड साइड को क्या करेगा बच्चे, ये बाइसेक्ट इक्वल इक्वल करेगा। ये है बच्चे इसको बोलने का मतलब। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है ये, समझ में आया आप लोग को। इसमें गिवन था, मिड पॉइंट थ्योरम में गिवन था कि किसी ट्राइंगल के, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को, दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा। लेकिन कन्वर्स बोलता है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, उस इस ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को, किसी एक साइड के मिड पॉइंट को दूसरे साइड के, अगर हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो वो थर्ड साइड को क्या करता है बच्चे, इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करता है, मतलब कि उसको इक्वली पार्ट में उसको डिवाइड करता है। ये बच्चे आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चे इसमें एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9। इसको भी समझा दे रहा हूँ ना बच्चे, क्योंकि इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझना है, तो इसको समझना है तो समझ लीजिए, बस इसको हल्का सा समझाना है ना बच्चे। यहाँ पर क्लास 8 में भी था ये, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना, देखिए सिंपल समझा दूँ ना मैं, कि सपोज करें यहाँ पर 3 लाइन है, ये लाइन L हो गया, ये लाइन M हो गया, ये लाइन N हो गया, L M N हो गया, ये L M N हो गया। ये तीनों लाइन क्या है बच्चे, पैरेलल है। तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और उनको कोई भी एक लाइन आकर के कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन आकर के कट कर रहा है। क्या कट कर रहा है, P सपोज कट कर रहा है। तो यहाँ पर ये कट किया A पे, इसको कट किया B पे, इसको कट किया C पे। तो अगर क्या है, ये जो AB अगर BC के इक्वल है, अगर मतलब कि बोला जा रहा है ना कि अगर 3 पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल आकर के कट करता है ना, तो अगर ये जो AB है ये BC के इक्वल है, अगर AB BC के इक्वल है ना, तो चाहे कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन और बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे कैसे भी बना लो। सो ऐसे करके ऐसे बना ले रहे हैं एक ट्रांसवर्सल, इसका नाम दे रहे हैं कि Q है ये। तो बच्चे यहाँ पर अगर ये D बनता है, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है ना, तो ये जो DE होगा ना बच्चे, जो ये DE होगा बच्चे, वो क्या होगा, EF के इक्वल होगा। ये जो DE होगा बच्चे, वो क्या होगा, EF के इक्वल होगा। यही है बच्चे इस थ्योरम के बोलने का मतलब। तो समझा दे रहा हूँ। तो बोला जा रहा है कि L M N आर 3 पैरेलल लाइन। L M N क्या है बच्चे, 3 पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। तो पहला क्या क्या कर रहा है, पी इसको कट कर रहा है और क्यू भी क्या कर रहा है, तो कट कर रहा है। तो पी जब कट कर रहा है ना तो एल एम एन से बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, तो देखिए जब पी से कट कर रहा है ना, जब पी कट किया तो डी जब पी कट किया तो डी और ई एफ बना, डी और ई एफ बना। सो डैट प्रूफ करना है ना कि जो ये एल एम एन है ना, जो कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी, कि ये जो क्यू जब कट करेगा ना तो ये ए बी इक्वल बी सी होगा, इसको प्रूफ करना है। तो बच्चे याद रखिए कि अगर तीन लाइन पैरेलल है उनको एक ट्रांसवर्सल आकर के कट कर रहा है और अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, इट मीन्स अगर कोई दूसरा भी आकर के कट करेगा ना तो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, मतलब कि डी को बोलेंगे इंटरसेप्ट, ई एफ को बोलेंगे इंटरसेप्ट, ए बी को बोलेंगे इंटरसेप्ट, बी सी को बोलेंगे इंटरसेप्ट। ये जो जी दिख रहा है ना आपको, जी और एच, ये बच्चे क्या है, प्रूफ करने के लिए यूज किया गया है। तो बस इतना ही है समझने के लिए, ठीक है ना। ये है इफ और ये है देन, इसके लिए, ठीक है, ये है इसके लिए इफ और देन, और इसके लिए यहाँ पर ड्राइंग बना हुआ है, मतलब कि फिगर बना हुआ है, ठीक है ना बच्चे। यही क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कॉपी में लिख करके समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके समझते हैं कि क्या गिवन है हम लोग को और क्या प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी क्या है बच्चे, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है, तो बच्चे ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर होता है ना जिसका ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है बच्चे, पैरेलल होता है। देखिए बच्चे, ये क्या है, इसके पैरेलल है और ये क्या है बच्चे, इसके पैरेलल नहीं है, ये कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है वेयर ए बी पैरेलल डी सी है। ये जो बच्चे, ये जो ए बी है ना बच्चे, ये ए बी जो है, ये जो ए बी है ये क्या है बच्चे, सी डी के पैरेलल है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एरो का साइन लगा दिया कि ये वाला क्या है बच्चे, इसके पैरेलल है। बोला जा रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई क्या है बच्चे, ई क्या है, मिड पॉइंट है एडी का। इट मीन्स जितना ये होगा ना बच्चे, उतना ही क्या होगा, ये ईडी होगा। ई मिड पॉइंट है तो जितना ये होगा उतना ही ये क्या होगा, ईडी होगा। आगे बोला जा रहा है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ई, एक लाइन क्या है बच्चे, ई से ड्रॉ हुआ है पैरेलल टू ए बी। अब ए बी की ये पैरेलल है, इट मीन्स देखिए ये ए बी बच्चे सी डी के पैरेलल था और जो ये ई एफ है ना बच्चे, वो क्या है, ए बी के पैरेलल है। इट मीन्स ये तीनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए, तीनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है ना। पैरेलल टू ए बी मीट बी सी एट पॉइंट एफ, बी सी को क्या कर रहा है बच्चे, एफ पॉइंट पे मीट कर रहा है। प्रूफ डेट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, प्रूफ करना है ना कि ये एफ क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है। तो बच्चे की अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना ऐसा तीन लाइन वाला थ्योरम पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है हम लोगों ने थ्योरम। ये देखिए ये वाला पढ़ा है थ्योरम कि जब भी तीन लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और उसको कोई आकर कैसे कट करता है। देखिए बच्चे ऐसा समझिए ना कि ये बस ना केवल यहाँ का पार्ट बना हुआ है, यहाँ का पोर्शन केवल बना हुआ है, ये केवल यहाँ का पोर्शन बना हुआ है, यहाँ का पोर्शन, बस इतना पोर्शन बना हुआ है। यहाँ पर एरो एरो इसे नहीं दिया है, बस इतना पोर्शन को ध्यान दीजिए आप। तो पता ही चल रहा है ना कि देखिए बच्चे ये और ई डी इक्वल है, मतलब कि ये बी सी और ए बी इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये डी ई क्या होगा बच्चे, ई एफ के इक्वल होगा, मतलब कि ये सी एफ क्या होगा बच्चे, एफ बी के इक्वल होगा। तो सी एफ एफ बी के इक्वल है, मतलब कि एफ क्या है बच्चे, एफ है मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कि गिवन क्या गिवन है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन में बोलेंगे कि गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम in which AB पैरेलल CD है। बच्चे AB क्या है बच्चे, CD के पैरेलल है। और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि ना E मिड पॉइंट है, फिर लाइन ड्रॉ किया गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है बच्चे, गिवन है। और प्रूफ से यहाँ तक क्या है बच्चे, प्रूफ करना है। तो बोलेंगे कि टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है ना बच्चे, प्रूफ करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। डेट इज हम लोग को प्रूफ करना है कि ये सी एफ जो होगा ना बच्चे, वो इक्वल होगा एफ बी के। सी एफ क्या होगा, एफ बी के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। अब लिखते हैं प्रूफ, क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ कैसे करें, तो बच्चे देखिए हमको पता है ना कि ना ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। तो ये वाला क्या है बच्चे, ये वाला ना इसके पैरेलल गिवन है। तो बोलोगे ना कि ऐसा करके बोलोगे कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड गिवन है ना कि जो ए बी है ना बच्चे, ई एफ के पैरेलल है, ए बी पैरेलल ई एफ, ये क्या है बच्चे, गिवन है। तो हम बोल सकते हैं ना कि देयरफॉर देखिए ए बी सी डी के भी पैरेलल हो गया और ए बी ई एफ के भी पैरेलल हो गया, मतलब कि ये तीनों क्या है, आपस में पैरेलल है। देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों क्या हो गया, पैरेलल हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सिंस वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि इफ
तीन लाइन अगर पैरेलल पैरेलल होते हैं, इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, अगर ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल पैरेलल है एंड ए डी क्या है बच्चे, एक ट्रांसवर्सल है, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल एंड ई डी इज इक्वल टू ये है। सर ये क्या क्या बोला समझ में नहीं आ रहा बच्चे। देखिए तीन लाइन जब पैरेलल होते हैं, तीन लाइन जब पैरेलल होते हैं और P अगर ट्रांसवर्सल करके कट करता है और AB अगर BC के इक्वल होता है ना, तो ये DE EC के DE EF के इक्वल होगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं बोल दिया कि तीन लाइन पैरेलल पैरेलल है और AD क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ED क्या है बच्चे, EA के इक्वल है। सर कैसे इक्वल है, क्योंकि बच्चे ये जो E है ना बच्चे, वो क्या है, मिड पॉइंट है AD का, E क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है AD का। तो हम बोल सकते हैं कि देन जब ऐसा है ना, इफ है ना, तो बोलोगे कि देन ये जो ट्रांसवर्सल BC है, देन ट्रांसवर्सल BC कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डेट इज CF इज इक्वल टू FB। तो CF इक्वल टू FB ये क्या करेगा, कट करेगा। तो बोल सकते हैं कि 10 F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और यही क्या हो गया बच्चे आपका, हैंस प्रूव्ड हो गया, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। तो बच्चे इसका एक और मेथड है बहुत ही इजी मेथड, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, पलट समझ लेते हैं। जो मेथड आपको समझ में आए वो सॉल्व करेगा। देखिए टीचर अगर ये बोलते हैं ना कि नहीं इससे सॉल्व करो, तो ये भी बच्चे बेस्ट है, ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी 100% ट्रू है, और जो भी बताने जा रहा हूँ वो भी क्या है, 100% ट्रू है। तो इसमें क्या है और इन दोनों में क्या है डिफरेंस, तो देखिए बच्चे हल्का सा ही डिफरेंस है, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बना लेते हैं ट्रेपीजियम जल्दी से। तो एक मैंने बना लिया ट्रेपीजियम, जो क्वेश्चन गिवन था ऐसे करके गिवन था, यहाँ पर था AB, ये CD, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऐसे करके E, और यहाँ पर है बच्चे F। अब क्या करना है बच्चे, इस वाले में ना, इस वाले क्वेश्चन में, मतलब कि इस मेथड में ना हम लोग बोलेंगे ना, गिवन तो बोलेंगे ही, टू प्रूफ बोलेंगे ही। टू प्रूफ के बाद हम लोग एक लाइन बोलेंगे इसमें, हम लोग बोलेंगे एक लाइन इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। सर कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, तो बच्चे देखिए अभी जो मैंने ना इस मेथड में ना मैंने क्या किया है, आप लोग को इस थ्योरम से प्रूफ करवाया है, और इस मेथड में मैं आप लोग को प्रूफ करवाऊंगा ये मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए बनना क्या चाहिए, पहले एक ट्रायंगल बनना चाहिए। तो हम लोग पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, एक ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर इसमें ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है, तो बच्चे ट्रायंगल बनाएंगे कैसे, ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि हम लोग बोलेंगे ना कि ना इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो। इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये यहाँ पर सपोज करो कि कट कर दिया, यहाँ पर G है। तो बच्चे देखिए आपको दिख रहा होगा ना कि ये क्या है बच्चे, एक ये ट्रायंगल बन करके रेडी हो गया है रेडी। तो बच्चे ट्रायंगल बन करके रेडी हो गया है। वैसे ये मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं है बच्चे, ये बनेगा सॉरी ना कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बनेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बनेगा। समझाता हूँ समझ में आ जाएगा। तो बच्चे देखिए कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, वो बोलता है ना कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो दूसरे जो थर्ड साइड होता है ना उसको क्या करता है, वो इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। ये क्या है थ्योरम। तो बोलोगे सर क्या ये मिड पॉइंट है, तो हाँ बच्चे देखिए क्वेश्चन में ही क्या है, ई हमको मिड पॉइंट गिवन था, याद रखिए। और क्या सर ये पैरेलल गिवन था हम लोगों को, हाँ बच्चे पैरेलल गिवन है कि ये जो ई से लाइन ड्रॉ किया गया है ना बच्चे पैरेलल है। तो बस हम लोग बोलेंगे ना कंस्ट्रक्शन में बोलेंगे कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग बोलेंगे कि ज्वाइन किए हैं हम लोग BD को, ज्वाइन BD, और लेट कर लेते हैं ना कि लेट इट इंटरसेक्ट EF एट G। ये क्या कर रहा है, EF को G पर कट कर रहा है। तो अब हम लोग बोलेंगे प्रूफ, यहाँ पर क्या बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे प्रूफ कैसे करेंगे बच्चे, है बहुत आसान। तो बोलोगे ना कि इन ट्रायंगल ABD ले लो, ABD में बोलोगे ना कि सर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है AD का, E क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है AD का। ये क्या है बच्चे, आपको पहले से ही ये गिवन है। एंड आपको ये पता है ना कि ना ये जो EG होगा ना बच्चे, ये जो EG होगा ये क्या होगा बच्चे, पैरेलल होगा AB के। सर ये कैसे पता, ये बच्चे आपको ना पता है ना कि देखिए ये पूरा इसके पैरेलल है, तो ये पूरा का हाफ पार्ट भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो देखिए बच्चे मैं पूछ रहा हूँ ना, बताओ तो क्या यहाँ से यहाँ तक
क्या लाइन पैरेलल है, तो बोलोगे हाँ सर ये पैरेलल है। तो मैं बोलूँगा ना कि क्या इतना पार्ट, केवल इतना पार्ट इतने पार्ट का पैरेलल होगा, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा सर, ये तो इसका पार्ट है। तो ये मैं बोला चाह रहा हूँ कि जो सर ईजी होगा ना सर, ये क्या होगा, ए बी के पैरेलल होगा, क्योंकि ये क्या है, जो ईजी है ना बच्चे, जो ये ईजी है वो क्या है बच्चे, ई एफ का पार्ट है, ई एफ पैरेलल ए बी है, ठीक है ना, ये बोलोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ना पहले इसको एक लाइन में लिखना, इसको नीचे लाइन में लिखना, मैंने गलती से इसी लाइन में लिख दिया है, इसको नीचे लाइन में लिखना। तो आप बोलोगे ना कि देयर फॉर बाय, ऐसा करके बोलोगे कि देयर फॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी। जी क्या हो जाएगा बच्चे, मिड पॉइंट हो जाएगा डीबी का। अब इस ट्रायंगल को देखिए, अब इस ट्रायंगल को देखो, अब देखेंगे ना, तो अब बोलेंगे ना कि सर अब ना हम लोग को पता चल गया है सर कि अब ना जी मिड पॉइंट है, अब जी मिड पॉइंट है। अब हम लोग इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, रेड ट्रायंगल को। तो अब हम बोलेंगे ना कि सर इस रेड ट्रायंगल में, सर इस रेड ट्रायंगल में ना हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर बोलेंगे कि सर इस रेड ट्रायंगल में ना सर ये जो ईजी है ना सर, ईजी क्या, सॉरी ये जो जी एफ है ना सर, जो ये जी एफ क्या सर, ये सी डी के पैरेलल है। सर कैसे पैरेलल है बच्चे, देखिए हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था ना कि तीनों क्या है बच्चे, पैरेलल है, ये ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल है। तो मतलब कि ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट भी क्या होगा बच्चे, इसके पैरेलल होगा। और जी क्या है, मिड पॉइंट है, अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए हैं। तो अगर मैं मिड पॉइंट से, अगर किसी ट्रायंगल के मैं एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं ना, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यही है बच्चे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि ना ऐसा करके बोलूंगा, यहाँ रेड पेन से बोल दे रहा हूं, तो बोलूंगा कि अब मैं बोलूंगा कि इन ट्रायंगल बी सी डी जी इज द, जैसा इसमें बोला था वैसे बोलूंगा कि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यहां पर लिखा था गिवन, ये हम लोग का पहले से गिवन था, लेकिन यहां पर मैं लिखूंगा प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड किए हैं, अभी जस्ट इसको प्रूव्ड किए हैं। एंड बोलूंगा ना कि जी एफ क्या है बच्चे, जी एफ क्या है, ये पैरेलल है सी डी के। क्यों सी डी के पैरेलल है, क्योंकि ये बच्चे पूरा जो ई एफ है ना, सिंस जो ये ई एफ है ना बच्चे, वो पूरा क्या है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे करके सिंस करके बोल दो, ठीक है ना। तो पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर फॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देयरफॉर हाँ बस मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यही तो प्रूफ करना था। तो यहाँ पर देयरफॉर कुछ नहीं, मुझे लगा ना कि ये लिखना है, सी एफ इज इक्वल टू एफ बी लिखना, तो लिख सकते हो कि देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, यही आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, और यही आपका क्या हो गया बच्चे, प्यारा सा आंसर हो गया। तो बच्चे इस तरीके से क्या हो गया, हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 11.2 का कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चों आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।